हाय अमन, हेलो स्नेही। हैप्पी बर्थडे। आई नो खत्म हो गया थैंक यू दिन फिर भी। हाँ, जस्ट अभी बर्थडे एंड हुआ हाँ, है, वही ना। 29 एंड। बट आप पाई बर्थडे पर विश किया, बहुत अच्छा लगा। आप भी आई, राधिका जी भी आई एक साथ, अच्छा लगा। थैंक यू फॉर अमन विशिंग। सच में उसको कोइंसिडेंस ही समझो। मेरा कहीं पे भी ये नहीं था कि मैं यूट्यूब ऑन करूं, और पता नहीं मैं कुछ तो एक ब्राउजर ऑन कुछ ढूंढ रही थी और अचानक से मैंने यूट्यूब ऑन किया और देखा कि अमन का बर्थडे सेलिब्रेशन चला। मैंने उस दिन इंस्टाग्राम देखा ही नहीं था, ओ माय गॉड। तो मैं तुरंत फटाफट आई और देन तुमको विश किया एंड देन फिर ज्वाइन हुई। सच में कल तो बहुत अच्छा लगा। कवल जी भी जो कभी नहीं आती वो भी आई, वाह। राधिका जी भी लोग आए, हाय बहुत सुखदेव जी। अच्छा लगा। राधिका जी भी आ रही हैं। हाय। हाय सोनी जी। हाय शर्मिला। शर्मिला जी भी आ गई हैं। मैंने सबको मैसेज किया कि इंस्टा लाइव हो रही है, आ जाओ ओ माय इंडिविजुअली। गॉड। ऑसम। ग्रुप में भी डाल दिया सारे जगह। सही है अमन। नाउ ओवर टू बोथ ऑफ यू। आप लोग बातें करें, चाहे जब तक करें, लाइव चलती रहेगी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, बातें करो अब। जब हमारी बातें खत्म हो जाएगी तो हम बंद चले जाए ना। या वो शोले का डायलॉग नहीं है, घुंघरू की आवाज चली जाए समथिंग, जब वो गब्बर सिंह हेमा हेमा मालिक बसंत बसंत तो हाँ, था। जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगे, ऐसा कुछ हाँ, है। जब तक हम बातें करेंगे तब तक ये लाइफ चलेगा। वेल, अमन पहले तो हैप्पी बर्थडे फिर से। I know, खत्म हो गया है, but चल रहा है। अमन, अ, रुचि को मॉडरेटर बनाओ। ओके, बना देते हैं रुचि जी को मॉडरेटर। बस रुचि जी अब ऐसे ही आते रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ वो, एंड जी फॉर विशिंग मी अगेन, थैंक यू। हाँ तो फिर वो अपना काम करती रहेंगी एकदम से। हैप्पी बर्थडे। राधिका आवाज क्रैक हो रही थी। ओ, यस, जी की आवाज क्रैक हो रही है। तो थैंक यू मैं ना, अंशु जी। मैं हेडफोन्स लगा लेती हूँ। वो वायर वाले हेडफोन्स ला लिए मैंने। एक मिनट। थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू कवल जी, थैंक यू सुखदेव जी। हाय आप सब कवल लोग जी, रूपल हाय, कैसा लग रहा है न्यू जर्सी? रूपल इज मूव्ड to the US and अभी ठीक आ रही है आवाज स्नेहा? हाँ, अमन बराबर आ रही है। बराबर आ रही है? बराबर सही है, रूपल सही है। कहाँ मूव हुई है न्यू जर्सी में? I think she said Paris, close to you, right? Something like that. हाँ। Yeah. Hi Ruchi, hi Chanpreet, hi Siddhi, hi Kaval ji, hi Harpreet ji, hi Sukhdev ji, of course, hello. Hi Ahana, hi. मैम मत बोला करो यार, मैम हमारे अगर ये लाइफ में कोई मैम है तो वो स्नेहा है, वो हमारी टीचर मैम है। किसी को मैम बुलाना हो तो सिर्फ स्नेहा मैम ही मैम है। हम तो वेले बैक बेंचर स्टूडेंट्स हैं। जो स्नेहा मैम से डांट पड़ती है। सही है, सही सही है, है। सही है। मुझे तो अच्छा लगता है मैम सुनना। हाँ, मुझे पता है, अंदर वाली फीलिंग मेरे को भी आ गई स्नेहा, मैं समझ गई दिल से दिल तक। लक्ष्मा जी हाय। बहुत बरसों तक सुना मैम हाय, मैम। है ना, काफी साल ना हुआ। हाँ, 13 15 years। या awesome, 2 awesome. साल कोचिंग क्लासेस में एंड हाँ, 13 years प्रॉपर कॉलेज में। रिसेंटली वाओ। अभी मेरे एक स्टूडेंट की शादी हुई, मैं ऐसे शॉक हो गई थी इंस्टाग्राम पे। बस खत्म, फिर तो स्नेहा मैम ही बोलेंगे, और मतलब स्नेहा जी भी छोड़ो, स्नेहा मैम बोलो।
तो सही रहेगा एकदम। सबका मतलब संतुलन बना के रखेंगे हम, ठीक है। नहीं कंवल जी, आप मैम मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, सब लोग मैम बुलाएंगे। टीचर का कोई एज नहीं होता है। वो तो है। है ना, गुरु गुरु है, राइट। सो सही है। आहाना नहीं यार, मैं मैम नहीं हूँ, मैं भी बस वैसी हूँ। सबके जैसी। हाय अनामिका, लॉन्ग टाइम। हाय, होप यू आर वेल। हाँ हाँ रक्षमा जी, एब्सोल्युटली, आज से स्नेहा मैम, मैं भी स्नेहा मैम बुलाऊंगी। सही है। काफी लोग आ रहे हैं यार, अच्छा है। इतना लेट नाइट, जो लोग सैटरडे लेट नाइट। नाइट, हाँ, जो लोग लेट नाइट इंडिया, जो लोग इंडिया से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई नो बहुत देर हो गई है और वीकेंड है आप लोगों का, तो वीकेंड में से टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका स्वागत है अमन के लाइव में, फ्लो वाले लाइव में। और एक टॉपिक तो हमने कल छेड़ा ही था, अमन अमन के जन्मदिन के अवसर पर। बहुत हिंदी निकल रही है, पता नहीं क्यों, मैम के डर से। बट अमन ने कल एक शर्ट पहनी हुई थी, जिन्होंने अमन का यूट्यूब लाइव देखा था कल का, 28 तारीख का। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी जो ऑफ कोर्स जो सिडनाजियंस है उनके लिए बहुत अहम है वो शर्ट। सो तो कल मैं ऐसी लाइक बातों बातों में मेरे को ख्याल आया कि चलो हम आपकी अदालत का जब नेक्स्ट लाइव होगा तब आपकी अदालत की बातें करेंगे। सो और मैंने ना स्नेहा, जैसे ही मेरा लॉग ऑफ हुई ना, मैं कल शाम में मैंने पहले मेरा मेगा ऐप खोला, मैंने सोचा फैमिली राउंड में कौन सी शर्ट पहनी थी सिद्धार्थ ने। ऐसी ही थी लेकिन ऑरेंज वाली थी। हाँ मतलब एक अलग, एक ऐसा फेडेड ऑरेंज था, बट इट वाज वेरी सिमिलर। if you know, so it's very easy to get confused also. So जो हाँ, भी कोई लिसनर, हाँ चेक्स में ही था वो उस हाँ दिन भी। हाँ हाँ हाँ, बट जो कल का था वो आपकी अदालत का था, वो कंफर्म है। यस यस, आपकी अदालत ओनली। बट somebody on YouTube live said no, this looks like फैमिली राउंड वाला, बट फैमिली राउंड वाला का शेड अलग है और उसके प्लैड के जो कलर्स है वो भी अलग है। सो मैंने वो बिकॉज मेरे को बेचैनी हो रही थी, होगा ये देखना पड़ेगा एक बार। फिर या नहीं नहीं, वो फैमिली अपना इसका ही था, आपकी हाँ, अदालत वाला ही था। आपकी अदालत का ही था, करेक्ट करेक्ट। सो हाय, क्या कोइंसिडेंस था ना, अमन का बर्थडे, नए नए पिक्चर्स आना, आई नो वीडियोस आना। नो, लाइक वो पूरा गोवा का पता नहीं कहाँ से आ गया यार। आई हु मीन इट अपलोडेड, जस्ट, आई डोंट नो, या बट मजा अच्छा लगा। हाँ, इट्स साइन, जैसे तुम बोलते हो ना, साइन है वो। इट्स अ या नथिंग्स अ कोइंसिडेंस, राइट, सब लिखा हुआ है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। हाँ शर्मिला जी, सी इट, वी आर ऑल कनेक्टेड दैट वे। योर वैलेंटाइंस कार्ड हैड दैट सेम शर्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एंड आई डोंट नो, और और वो जो वही शर्ट का मैंने वो भी अनसीन देखा। कम ऑन बार्बी, वैलेंटाइन लेट्स, नहीं, बर्थडे। अच्छा बर्थडे का, ओके। मैं बी डे लिखा था, मैंने कहा नहीं, मैंने बी कहा डे लिखा है, बी बर्थडे, बी बी। हाँ नहीं बी डे, ओके। B day card for Aman was a picture of Siddharth in that same. Oh, okay. Thank you for confirming. नहीं, मेरे को लगा कि वैलेंटाइंस के लिए लाइक शर्मिला जी ने सिद्धार्थ शहनाज का कुछ बनाया होगा, तो मैं वो सोच रही थी। अच्छा। बट और कौन कौन आया है? हाय एवरीबॉडी, जो लोग जुड़ रहे हैं, हेलो हेलो। Tomorrow is my farewell, so I will listen to this live later. Hi, good night. Sleep tight. Farewell अभी होता है जुलाई में? चलो enjoy your पता नहीं, farewell. फिर भी एंजॉय। हाँ अभी तो enjoy. नया सेशन चालू होने का टाइम आ गया। हाँ सिद्धि, हाय स्नेहा, सिद्धि। ओए सिद्धि, I think you missed
स्नेहा जी नहीं है, स्नेहा मैम बोलना है, ठीक है? हाँ ठीक है ना, ओके। अच्छा तो मैं कल वो देख रही थी ऑब्वियसली, जो मैंने वो बारबी का भी मैं सोच रही थी ना, बारबी मूवी आई है और इसी दिन अनसीन में वो होता है ना, कम ऑन बारबी लेट्स गो पार्टी, हे करती है ना हाँ 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 शहनाज वहां पे। हाँ she's like talking about Barbie, he's in that shirt, like all these things, and Barbie movie released. It's just I don't know. uh, I don't think it's a coincidence, but just like bizarre stuff happening, you know. कल तो वो तो अलग ही था। मैं बार बार देख रही जाके ट्विटर पे। Yeah. जैसे कि है ना, कुछ तो हुआ कल वो देखकर सब, मतलब ऐसा हाँ लगा कि ही इज बैक वैसा। हाँ 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 यार, वो याद है एक बारी ऐसे ही, it was a few months ago, we were do of course some decoding was going on, वो उसकी जो पिक्चर आई थी उसके काउच पर जो बैठा हुआ था in that orange t-shirt and jeans, it was on his blue couch, remember? It felt like a very alive picture. You remember that picture? It came out of nowhere, right? हाँ और उस दिन हम पता नहीं कोई स्पेसिफिक डिकोड कर रहे थे, तब भी हमने बोला कि ओ दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ओ ये वो समथिंग, आई डोंट नो व्हाट एपिसोड इट वाज, वी आई डोंट नो व्हेन, अगर किसी इफ समबडी कम्स अक्रॉस दैट प्लीज मुझे लाइक बताना। uh, हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है उस दिन, लेकिन उस दिन भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था जैसे कल हाँ हुआ। हाँ, इट्स लाइक वेयर इज दिस पिक्चर कमिंग फ्रॉम, एंड वो वाली पिक्चर में सिद्धार्थ की शक्ल एकदम ऐसी रियल लग रही है ना, हम्म लाइक मतलब ऑफ कोर्स वो अलाइव ही थी, ही वाज अलाइव, बट मतलब आई फेल्ट लाइक ही वाज लाइक आई डोंट नो, इट वाज पता नहीं, इट कुछ वाइब्रेशंस थी वो पिक्चर में, इट वाज जस्ट समथिंग। मैं सब देख रहा हूँ। हाँ हाँ समथिंग। एंड मैं उस दिन, मैं कल सैल से ही बात कर रही थी, कल या परसों चैट कर रही थी कि वो वाला, लाइक वी वर टॉकिंग लाइक हाउ डिड दिस गोवा थिंग कम अबाउट, ऑल दीज पिक्चर्स जस्ट, एंड there's no like nothing random, as they say, right? There's nothing random, but then you think about uh, that tweet that he made, अगर उसने किसी एक को रिप्लाई किया था ना कि अगर प्यार कम हुआ ना तो घर के अंदर घुस के मारूंगा। that, हाँ मुझे लगता है इज लाइक, आई थिंक दैट्स वो याद आता है मेरे को कि बीच बीच में अगर उसको लगता है कि कहाँ प्यार कम हो रहा है या उसके बारे में बातें कम हो रही है, या लोग हेटर्स के पीछे पड़े हुए हैं, एंड ही मस्ट बी सेइंग मारो गोली हेटर्स को, और मेरे को अटेंशन दो, सो ऐसा कुछ लगता है मेरे को कभी कभी, पता नहीं, but he's just making sure that we do not skip a beat, मतलब वही लेवल का होना चाहिए ऐसा। हाय रंजना कोई जी। यहाँ से जाओ मत, हाँ यू हैव टू बी देयर वैसा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, कि या घर में घुस के मारूंगा, ऐसे ही था ना ट्वीट, बिल्कुल। सो इट्स फैसिनेटिंग, द होल थिंग, दिस होल एक्सपीरियंस हैज बीन ओके। यस एब्सोल्युटली, सबसे बड़े अटेंशन सीकर है हमारे शुक्ला जी, नो डाउट अबाउट दैट। और क्या है, और कौन कौन है हमारे साथ लाइव? कुछ अच्छा मोमेंट्स पे डिकोडिंग चाहिए। हाँ एक्चुअली शर्मिला जी का ही था ना ये, होल्ड ऑन नहीं नहीं, होल्ड ऑन, शर्मिला का नहीं था। नहीं नहीं, मेरे को एक और डीएम आया था, नहीं चांदनी सोना चांदी सोनी, ओके। नहीं आपका तो है, मेरे को किसी और ने भी एक अनसीन भेजा था, और
वो उसकी डिकोडिंग चाहिए. Give me just a second while you all go through this. Hold on. It was that. Give me just a second. I have to find it now. It was a fun unseen. Unseen की डिकोडिंग चाहिए थी. एक मिनट. Oh yeah. सुची पाटिल जी आप हैं ऑनलाइन? आप सुन रही हैं? शर्मिला, isn't she your friend? Suchi Patil. Netherlands is present. So वो वाला मैं अनसीन था यार स्नेहा. कौन सा बोलो तो. She's like denim on denim. I think Tunnel Task Week का where तुम्हारे मूछ कट गई वरना तुम हाँ लड़की तुम लड़का दिखती. सना तू क्या तू लड़की हाँ बन गई. मुझे तो लगा तू लौंडा है. वैसा वो वाला. चलाऊंगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा हाँ अमन को. बट अमन अगर विदाउट वॉल्यूम चलाएंगे तो आएगा क्या कॉपीराइट? I don't know. Okay, she will listen later. Okay. हाँ सना तो लड़की बन गई. मुझे तो लगा तू लौंडा है. तेरी मूछे का. Something. Yeah. यार वो देखने का मन हो रहा है. 51. Hold on. देखती हूँ मेरे पास है नहीं क्या. है. मैं I'm just trying to see which days unseen it is. I absolutely have it. लेकिन वो टनल टास्क वीक का था ना. टनल टास्क का ही है. 47 नहीं है. 48. हाँ या you're not fat. Yeah. वो बोलते ना यहाँ से रेजर मार देना अच्छे. या एग्जैक्टली. एंड ये मैडम वहां पे लाइक डेरा जमा के बैठ गई थी ना. मेकअप का सामान उसका हाई पूरा पोनी कचरा. बांधू या लो हाँ पोनी बांधू. वो पूरा शी वाज सीकिंग अटेंशन. सिद्धार्थ भी उसके अंदर. आई थिंक दिस इज फाइन. और ऊपर से बोल भी रहा है शहनाज और दोनों कि मजे आई ले रहे. लाइक. हाँ दोनों मजे ले रहे हैं. हैंग ऑन. बोलती एम आई लुकिंग फैट. हाँ मेरी पागल है डबल तू मोटी. तू तोड़ दे पूरे घर. तोड़ दे शीशे. यार हम देख नहीं सकते अमन वो. शिट मैन. मेरे को भी देखने का मन हो रहा है इकट्ठे. मैंने भी लगाया. बट ठीक है वरना अमन का पूरा वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा. ओके चल. तोड़ दे सारे शीशे बस बोलता है. तोड़ दे यहाँ सारे से शीशे. हाँ रेजर मार देंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ओह माय गॉड. शुक्ला जी और उनकी लॉजिक. ही नोज हाउ टू चीयर अप शहनाज की. हाँ बिकॉज उसको थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी वो कि मैं हाँ. मोटी हो रही हूँ. मतलब हाँ क्योंकि इसके आजू बाजू में सब ऐसे लकड़ बिकॉज बग्गी जैसे पतले पतले लोग थे. नहीं एंड ऑल्सो एक अनसीन था ना कि वो कार्टव्हील करती है उसी आउटफिट में. तो लाइक खेसारी उसको बोलता है कि अगर तू ज्यादा करेगी तो तू फट जाएगी. मतलब तू इतनी मोटी है तू फट जाएगी इस तरह से. So they were conscious and remember after that paint task also that luxury task इतनी मोटी हो गई है. व्हीट ब्रेड का क्या करेगी वो जो लग्जरी बजट का होता है. तो उसको तब उस हफ्ते में काफी बॉडी शेमिंग भी कर रहे थे उसको सब लोग. आई थिंक आई एग्री विद यू. शी वाज गेटिंग कॉन्शियस. आई थिंक वो हफ्ते में ये पूरा गैंग बिकॉज इनका पैचअप हो गया. अभी उनको चिढ़ निकालनी है किसी तरह से. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट वाज हैपनिंग. एंड देन इसका अलग ही चल रहा था. ये जमुरी का वहां बैठी हुई थी
और उस आई थिंक उसी नहीं, वो वाला कब था स्नेहा? वो वाला आई थिंक फर्स्ट फिनाले से पहले वाला था ना वो, कि आप क्या बातें करते हैं। हाँ हाँ, दैट वाज आफ्टर फिश टास्क। कि कैसे बातें करते हैं, मतलब कैसे टॉपिक निकालते हैं, मतलब फालतू की बातें करते हैं कि कैसे बातें करते हैं। मतलब शी वाज आस्किंग हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सिद्धार्थ, एंड पूरा फ्लर्ट कर रही थी सिद्धार्थ के साथ, डोरे डाल रही थी वो डोरे ही डाल रही थी पूरा सीजन। बट like Khesari was an absolute potty mouth. He was an absolute potty mouth. He was तो मतलब मोमो का दीवाना था वो, बिकॉज मोमो ने उनकी इंडस्ट्री में काम किया था, बहुत जानता था। शी वॉज द स्टार ऑफ दैट भोजपुरी हाँ, या वट एवर हाँ, इंडस्ट्री शी वर्कड। उसने बोला है ना कि मैं फैन हूँ हाँ, उनका। फैन, हाँ, तो वो तो दीवाना था। और ये भी टांगे दिखा दिखा के सब सब लोग तो मतलब गिर ही रहे थे, इसकी भागी टांगे उसकी आंखें। हाँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब बेचारी हमारी शहनाज इसमें बहुत इसमें बहुत खुश थी। बदतमीजी कर रहा था बहुत के साथ बैठे में। गुड वर्ड फॉर खेसारी, लाइक एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग गाय। एंड इफ यू मैंने ना एक आफ्टर हिज एविक्शन ओनली मैंने एक दो चार आर्टिकल्स पढ़े थे यार उसके। हम्म। सैल और मैं निकाल रहे थे। मैंने इसका निकालना पड़ेगा इसका क्या, बिकॉज वो ये इंडस्ट्री से नहीं है ना, सो ज्यादा जानकारी थी नहीं उसके बारे में। he is married, right? आई Isn't नो, he married? एंड ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद वन Many हीरोइन। he had several I think मुझे that is। एक पता है जो वो आई थी इस पे OTT 1 में आई थी, हाँ आकांक्षा सिंह। एंड हाँ लोगों हाँ ने, हाँ हाँ उसके हाँ हाँ फैंस ने उसका जीना हराम कर दिया था। मतलब शी वाज, मतलब उसको एकदम सुसाइड तक के वर्ज पे छोड़ दिया था, मतलब हाँ। इतना हैरेस किया था। हम्म। ये ओके। बड़ा ये ज्ञान बांट रहा था ये सिद्धार्थ बड़ा को ज्ञान बांट रहा था, और बोरी वाले शहनाज को। टास्क में। हाँ और खुद हाँ। खुद के गरेबान में नहीं झांकते लोग। नहीं नहीं, यहाँ बैठ के बस शहनाज के ऊपर टिप्पणी देनी है या सिद्धार्थ के ऊपर टिप्पणी देनी है। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बदतमीजी करने लगा था वो शहनाज के साथ। और पेंट वाले टास्क में भी उसने बहुत गंदा बोला, उसने और दैट दैट अदर अदर जैकएस, चिरकुट। हम्म। वो भी काफी काफी लाइक मतलब काफी क्या खुले तरीके से चिर बॉडी शेमिंग कर रहा था, वेट शेमिंग कर रहा हम्म। था शहनाज को लेकर। अम, और शहनाज को दुख हो रहा था बिकॉज फिर बाद में उसने और चिढ़ निकाली। वो टीचर वाले टास्क के बाद जब जेल होती है ना, लाइक मसला और लाइक पपलू का जब जेल होता है, तब हम्म। ही हैज टू डू दिस हिज बिट और व्हाटएवर ही डज ऑन इंस्टाग्राम, और पता नहीं कहाँ पे करता है वो। तो सुनो हिंदुस्तान, whatever he does, his bit, and the way he talks about Shehnaz and he insults her, and सिद्धार्थ का पूरा ध्यान शहनाज के ऊपर है, एंड शहनाज की आंखों में आंसू आते हैं, बट शी ऑलवेज हाइड्स हर थिंग, बिकॉज वो दिखाती नहीं है अपने रियल फीलिंग्स। बट सिद्धार्थ हैज अ वे, or at least what we saw, he has a beautiful way of taking her out of that space. एंड हम्म। ये वाला वही हो रहा था, राइट? लाइक आई नो ये इंस्टा पे दिखाएंगे तो फिर हो जाएगा, बट आई एम लुकिंग एट इट राइट नाउ। अच्छा था वो अनसीन, ही वाज जस्ट कीपिंग हर बिजी, उनका 1-to-1 चल रहा था। द वे दे वो फ्लर्टिंग विद ईच अदर फुल ऑन। और ये हाइपो नहीं बांधो मैंने कहा बहन तू तू कुछ भी कर ले, तेरे तू को जा यहाँ देखने, से। तू जा यहाँ से। तू आधा किलो मेकअप लगा, आधा किलो मेकअप खा ले, कुछ भी कर, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या करती है वो मेकअप का। और वहां पे बीच में बैठी थी, चढ़ के बैठी थी, रिमेम्बर ऑल दोज अनसीन्स हम्म। दैट डे, राइट? शी एंड वही अनसीन था ना जो झूठ बोलती है
कि अब वो भागा जुहू की गलियों में, लाइक कौन सी जुहू की गलियों में थी भाई ये, और कौन सा कृष्णा जाके वहां पे चोरी करने लगा, वो तो चीची मामा दे आर टू बिजी फीलिंग सेलिब्रिटीज, यू थिंक दे गोना गो एंड स्टार्ट स्टीलिंग स्टफ, लाइक व्हाट वेयर डज शी इवन, अगर झूठ भी बोलना है तो अच्छे स्टोरीज बोला करो यार, ये क्या फालतू। और जो मैंने उस टाइम पे जब डिकोडिंग हुई तभी भी बताया था कि जो गली जो जगह है ना, वो जो बता रही थी ना, वो ऐसी जगह है ना कि तुम वहां से भाग के निकलना मुश्किल है, लोग मारेंगे उधर से पकड़ के, वो वैसा टाइप का एरिया है। झूठ बोल रही थी बैठे बैठे, हम लोग भागे, लोगों या ने हमको पकड़ा नहीं। पकड़ा या व्हाट, ए भाग रहे, कौन ये, तू कौन से गांव की कौन सी जी ग्रेड की मूवी की स्क्रीन प्ले लिख रही है ये बंदी, आई मीन क्यों कर रही है, क्या कर रही है ये, like why are we even watching her, it's like, oh my god, like shut the f up woman, like nobody gives a shit. And उसी दिन वो दिन से पहले, मतलब वो रात, सॉरी, द नाइट बिफोर दिस डे ऑफ ऑल दीज अनसीन्स, कड़ी पत्ता brings up that nickname फंगस, राइट। हम्म। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग स्पेलिंग का कर रहे हैं तो सिद्धार्थ बोलता है फंगस, बिकॉज वो जिस तरह से सिद्धार्थ के ऊपर जाके, इट वाज सो इनअप्रोप्रिएट, if I were Siddharth, like I've said this many times during decoding also, लड़का हो या लड़की, सबको स्पेस चाहिए होती है, सबका पर्सनल स्पेस होता है। अगर इनअप्रोप्रिएटली, अनइनवाइटेड अगर आप किसी के ऊपर ऐसे गिर रहे हो फिजिकली, दैट इज, you're violating their space, you're violating their kindness. This Jamuri has no sense, she's a nonsensical woman. वो ऐसी लिपट रही थी, she was throwing herself at men, even at women, we've seen that. I'm like, and you call yourself, no, yeah, we are doing this, yeah, she doesn't know, yeah, ये बोलने से आप sophisticated नहीं होते हो. This is not manners. This is such, I mean, I don't know, is such inappropriate behavior. But no, she wanted to be with anybody and everybody, not just near Siddharth. Of course, Siddharth was her target because she was extremely jealous of Shehnaz. So इनके जो उस दिन के जो अनसीन्स हैं, खूब सारे अनसीन्स है, डे 48 है, मैं बहुत प्यारे प्यारे अनसीन्स हैं इनके। वहां पे बैठ के एक अनसीन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो शहनाज का पूरा लव लाइफ का लाइक जानकारी क्या है, इसका सीन, मतलब क्या क्या उठाऊं मैं शहनाज के स्टोरी से और मैं क्या क्या जाके सिद्धार्थ को सुनाऊं, वो चल रहा था उसका, राइट। एंड शी डिड नॉट लीव कड़ी पत्ता, शी डिड नॉट लीव पपलू को। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि पपलू और जमुरी का डिकोडिंग के टाइम पर भी हमने बोला था, लाइक ड्यूरिंग क्रिसमस वीक, वो किस तरह से एक ही कंबल में थी, वो हर एक के साथ कंबल में थी। लेकिन चलो ठीक है, हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, बट वो वाले दिन के अनसीन्स में उसका बहुत इंटरफियरेंस था, बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस था। एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस, दिस कांटा बहुत इनके पास घूम रही थी, बिकॉज फिर से तोड़ा ताड़ी करने का, खुद ही देखोगे क्या राधिका जी, यार खुद ही मेरे को शेयर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमन को फिर वो यूट्यूब पे वो डाल नहीं पाएगा लाइव, फिर उसको वो कहीं और डालना पड़ेगा, वो टेलीग्राम पता नहीं कुछ ऐप है वहां पे डालना पड़ेगा, फिर उसको आई जस्ट डोंट वांट हिम टू गेट एनी कॉपीराइट इश्यूज, दैट्स ऑल, वरना लाइव ही बंद हो जाएगा। उस वजह से मैं आई वुड लव टू शेयर अनसीन्स विद यू ऑल। मेरा डे 48 के अनसीन्स इतने सारे हैं, कितने हैं, 9 अनसीन्स है, बहुत प्यारे प्यारे अनसीन्स है। एंड में दिखाऊंगी, ठीक है, अगर अमन आ जाएगा फिर हम बात कर लेंगे अमन से एक बारी, फिर लास्ट के 10 15 20 मिनट हम अनसीन्स देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं। डे 48 था वो,
और फिर डे 49 में भी वो कहाँ 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 करती है और सिद्धार्थ उसकी प्लेट में से अंडा मतलब अंडा भुर्जी और रोटी खा रहा है. It was just so much fun. डे 48 है मेगा ऐप में. डे 48 है और 49 फिर वीकेंड का वार है. और 50 के अनसीन्स तो माशाल्लाह ही थे, मतलब माइंड ब्लोइंग. वो पूरा उनका शरेड्स खेलना बाहर और दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. जो पाकीज़ा पाकीज़ा ओह मैन व्हाट फन यार. हाँ हाँ कर लेगा अमन कट, लेकिन अभी तो थोड़ी बातें करेंगे. मेरे को एक और अगर हो सके कभी, आई थिंक हमने देखे भी थे ना अनसीन. हमने बहुत जैसे डिकोडिंग देखे करते थे. देखे हैं ना, अनसीन्स भी देखे हैं. बिकॉज शादी टास्क मंडप टास्क में काफी अनसीन्स, important unscenes हैं to unpack the game, because there was a lot going on in Shadi Task. So just lot of fun watching it again. शादी टास्क ही पूरा देखना बोला तो इट्स लाइक ओ माय गॉड. It is painful, but it is also it is very painful to watch it. But गेम बहुत क्लियरली दिखाई देती है वो मंडप टास्क में, कौन किसके साइड है. शो एंड टेल किया था आई थिंक. शादी टास्क आई थिंक मंडप टास्क का एक दिन का टास्क मैंने शो एंड टेल किया था. आई रिमेम्बर बिकॉज वो जिस तरह से वो काटा उंगल करके हंस रही थी, स्माइल कर रही थी वो. या एंड I'm trying to find आपकी अदालत के दौरान. हाँ 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 या सही थे. किया था ना रुचि. या हमने बहुत डिटेल में किया रे डिकोडिंग. अभी मैं कभी कभी सुनती हूँ तभी देखती हूँ, मैंने बोला हे भगवान. ए भगवान कहाँ कहाँ से पूरा निकाला. कोने कोने से निकाला. ये मुझे नहीं लगता ये खुद जो कंटेस्टेंट्स हैं अदर देन सिद्धार्थ एंड शहनाज ऑफ कोर्स, उनको भी इतना डिटेल में पता होगा कि हुआ क्या था बिग बॉस के दूसरे कमरे में. जितना हमने निकाला है. I think we still were missing some unscenes, I would like to believe. I know year and a half, Chanpreet, can you believe that? एंड ऐसा नहीं कि ईयर एंड हाफ के डिकोडिंग लाइव्स भी आधा घंटा 1 घंटा साला 4 4 घंटे लगे रहते थे यार अपन. फिर कभी लाइव कट होता था, 4 घंटे हो गए, अमन कहता 4 घंटे हो गए, नया लाइव शुरू करते. क्या कभी कभी मैं अभी जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं बोला हे भगवान हे क्या. बाबा. अब जैसे वो शहनाज बोलती है ना, अगर मैं माइक समथिंग शी सेज ना कि मेरी बकवास कौन सुनेगा. हाँ समथिंग सच्चू. ऐसा कुछ है, ऐसा ही लगता है मेरे हाँ को भी. फिर मेरी बकवास कौन सुनेगा, बिग बॉस हाँ मेरी बकवास कैसे सुनेंगे वैसा. हाँ या हाँ मेरे पास उतने नहीं है. एक हमारे लाइफ में आती थी जो लंदन में रहती थी, उसका नाम क्या था दीपा स्नेहा. जी. दीपा. हाँ शी हैज all unscenes. I think she has all unscenes. उनके पास बहुत थे जो किसी के पास नहीं थे. हाँ हाँ. और कई कई हैंडल्स तो हटा भी दिए ना बिग बॉस ने. या सो हाँ दीपा. यस खजाना है खजाना. there are so many दीपा unscenes. है Oh my god. यहाँ पर. नहीं I don't think so. वूड पे से हटा दिया है. ओह वाओ दैट्स पेनफुल यार. अभी तो उनका नया आएगा ना सीरीज. कौन देखेगा. वही they will need जब भी to 13 जब भी नया सीरीज आता है ना, जियो सिनेमा MX प्लेयर से हटाते हैं, जियो सिनेमा से हटा देते, सब जगह से हटा देते हैं. फिर वो लोग, लेकिन उन्होंने बिग बॉस भी तो रीरन किया था नहीं.
अभी उनके पास वही एक हिट सीजन है जिसको लोग बार बार देखना है, तो स्लॉट हम्म भरने के लिए वो लोग करते हैं थोड़ा बहुत जो भी ऑडियंस मिलता है उसका। दिखाना भी वही है, हम्म उसको ही हटाना है। ओ, अगर वूट पे उन्होंने फुकट का सब्सक्रिप्शन भी दिया ना तो लोग अभी का ओटीटी का कुछ लिंक देखेंगे भी नहीं। आई विल बी शॉक्ड इफ पीपल वॉच दोज अनसीन्स और इवन द एपिसोड्स। मैन, ये दोनों ने बहुत मस्ती की है, हाँ, बहुत मस्ती, हम्म। बहुत ज्यादा मस्ती की है मैं सिद्धार्थ अब भी देख शहनाज रही ने। थी, कोई तो मेरे पास है ना जो अन मतलब जो डेज में डिवाइड नहीं होते हैं ना, हम्म वो वाले अनसीन्स है ना, एक फोल्डर में 431 फाइल्स है। हाँ हाँ हाँ, दैट वाज आफ्टर सीक्रेट रूम। सीक्रेट हम्म। रूम के बाद क्या, हाँ मेरा भी सेम है। आई थिंक यू एंड आई हैव द सेम फॉर्मेट। या या पता नहीं लाइफ में कब वो सब सॉर्ट करूंगी। करूंगी। मेरे पास 74 फोल्डर्स हैं टोटल, और हाँ। मुझे काउंट करने हैं कितने फाइल्स हैं, बट दो अनसॉर्टेड है। एक एक 431 है, एक 46 है, और बाकी के 70 फोल्डर्स हैं। 70 फोल्डर्स या में 70 फोल्डर्स है, मेरे पास भी सेम है। सेम आई हैव दिस थिंग। सो या, बट गुड स्टफ। और और रंजना जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत लेट हो गया ना, 1:30 हो गया ना आपको सवेरे का। थैंक यू सो मच फर्स्ट। अगर आपको नींद आ रही हो तो सो जाना, अमन यूट्यूब पे डालेगा, फिर दिन में सुन लेना आप काम करते करते हमारा क्या बोलते हैं प्रवचन। सत्संग, सत्संग सुन लेना। कैसे दूं यार, मैं कैसे दूं, मुझे नहीं आता शेयर करने, कैसे दूं मैं? I pay for this subscription because I have all the episodes, and I have all the episodes, and then I have this, and then I have Jab Sidnas Met, uh, and then I have Siddharth's episodes of Khatron, and I have Siddharth's episodes of Big Boss 14. So वो सब है। मुझे uh, खतरों का चाहिए था। खतरों का चाहिए था। मैं ट्राई करती हूँ शेयर करने के लिए स्नेहा लिंक तेरे साथ, बट देखते हैं। Let me see if I can share that with you, okay? ठीक है, चलेगा। So, uh, okay, copy link. All right. Okay, तो अभी क्या करना है, किसकी बातें करनी है? अपना वो क्राई बेबी की चल रही थी लास्ट टाइम। क्राई बेबी का खत्म कर दें क्या? ओके हाँ हाँ। ओके। तो क्राई बेबी का आई थिंक हमने आधा तक किया था ना। नहीं, मैं स्नेहा मैम के साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। आई वांट टू सी इफ इट वर्क्स फॉर हर। होल्ड अप, बट ओके। क्राई बेबी का मैं अभी रिसेंटली है ना, मैंने सोचो, मैंने जैसे दिल पे पत्थर रखे फिर से मैंने बोरी वाला टास्क देखा। तो उसमें एक सीन है जहाँ पे उसका और जो वन वीक वंडर था उसका उनमें झगड़ा होता है। जब वो बोलता है कि बहुत बोलता है उसको कि तेरे जैसे को हम नौकर नहीं रखते, वो सब। उसके बाद पता है जब झगड़ा हो जाता है, सिद्धार्थ का सब हो जाता है, उसके बाद क्राई वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू, बोलता है मैं मार दूंगा ये बंदे को। वो उसको पोक कर रहा था वन वीक वंडर क्राई बेबी को। तो तब सिद्धार्थ एक बहुत पते की बात बोलता है, क्यों मारेगा तू उसको, क्योंकि वो तेरे से वीक है। हाँ, तू ये चीज पपलू के साथ तो नहीं करता, बिकॉज यू नो कि वहां से इक्वली दो ब्लो तेरे को आएगा। हाँ तो ये तेरे से वीक है इसलिए तू उसको मार के अपनी बहादुरी दिखा रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलते उसके साथ तेरा लड़ना ही गलत है, बिकॉज वो तेरे साथ 1-to-1 फाइट नहीं कर सकता। यही चीज तू पपलू के साथ कर दे या खेसारी से कर दे, तो तेरे को पता है कि उधर से जितना तू देगा उतना तेरे को रिटर्न ब्लो आएगा करके। तो क्या बोलता है मन में तब क्राई बेबी,
तो प्लीज इससे एक बार बात कर और उसको समझा दे, हाँ मेरे हाँ को ये सब नहीं बोलना है हाँ बेटा। हाँ हाँ मेरे हाँ। को इतनी हंसी आई उसके ऊपर उस टाइम पर ना। फट्टू नंबर वन है। फट्टू है वो, सच्ची में फट्टू है वो। ए और सेकंड चीज, वो बड़ा बोलते हैं ना सिक्स पैक मेरा, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे डैड ने मुझे सख्त बनाया, सख्त बनाया। वो जो वो बोरी वाला जो टास्क था ना, उसमें है ना वो एक बॉक्स केसारी से छीन नहीं सका। केसारी ने उसको ऐसे झटक दिया ना, एंड देन ही वेंट बिहाइंड वन वीक वंडर। और फिर वन वीक वंडर से उसने एक बॉक्स छीना। मतलब ये देखो उसका वही है कि और थक कमजोर गया लोग। वो, थक गया वो, थक के, और वो कैप्टन था ना, हाँ, एंड ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, he started to cry there only, उसको, and then he started to poke Siddharth in that like Bori task, right? उसने एक राउंड के बाद, इफ यू नोटिस, आई थिंक सेकंड या थर्ड राउंड से उसने खेला ही नहीं है वो गेम। वो और व्हाट्स हर फेस, यू नो, झमुरी, हम्म, they haven't played since, and पता नहीं वो क्वीन बनी थी, पता नहीं क्या बनी थी वो, अपने आप को क्या सोच रही थी, रॉयल्टी से कम नहीं सोच रही थी वो अपने आप को। कैप्टन बनी थी ना वो वीक हाँ में। वही, मतलब शी सबसे वाज लाइक ज्यादा शिफ्ट। बज रही थी उस दिन वो वीक में वो। हाँ मतलब सिद्धार्थ ने सही बोला था उसको कि इसको पावर मिल गई, ये बजने लग गई। हाँ बिल्कुल। इतना बकवास कर रही थी विथ एवरीबडी इन द हाउस। या मतलब सबके साथ वो बकवास कर रही थी, इसके सिद्धार्थ ने उसको बराबर पकड़ा था कि या ये बिना मतलब का बज रही है। या एंड एंड देन हम्म वो है ना, मुझे अब है ना मजा आ रहा था उस टाइम पे जो मैंने वो, क्या वो बोरी बोरी वाला टास्क नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रक, बोरी वाला टास्क ही बोलते हैं ना, हाँ कि ट्रक वाला बोरी, बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोरी 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 टास्क। हाँ, जिस हिसाब से क्राई बेबी जगह जगह पे बिना मतलब का फट रहा था, अननेसेसरी, हाँ जस्ट टू शो। एंड अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देखोगे ना, वो जानबूझ के सबसे पंगे ले रहा था, सिर्फ दिखाने के लिए कि आई हैव अ वॉइस, आई हैव, मतलब मेरे पास एक ताकत है, मेरे पास एक आवाज है, और मैं करूंगा। बिकॉज उसकी और जो रामलाल की फाइट्स थी ना, वो बहुत ही बेतुकी सी थी। एंड इवन उसकी जो फाइट्स थी पपलू के साथ, या इसके साथ भी, किसके साथ, तहसीन के साथ, उसमें समझ में आ रहा था कि वो बात, इसके लिए सिद्धार्थ उसको एक दो बार बोलता भी, तू क्यों कर रहा है, मत कर मत कर, ऐसा दो बार उसको सिद्धार्थ टोकता है कि मत लड़, जरूरत नहीं है, तू पागल दिख रहा है इसमें। लेकिन वो उसको ये था ना कि अभी फर्स्ट पड़ाव मैंने पार कर दिया ना, तो मुझे अब दिखना है, मुझे अब मेरी आवाज सुननी चाहिए ना हो। जैसे जमुरी पे इंडिपेंडेंट खेलने का भूत आया था ना, तब वहां पे क्राई बेबी पे भी इंडिपेंडेंट खेलने का बड़ा भूत आ गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़कियां आके उसका दिमाग खराब किया था ना दोनों ने, इस कांटा ने और फ्लॉप ने बाहर से आकर पूरा दिमाग खराब किया था। बोरी वाले टास्क में मोमो नहीं थी, राइट? हम्म, और ये पूरे ये कंटेस्टेंट्स थे, वाइल्ड कार्ड, पता नहीं कौन कार्ड थे ये, बट जो भी कार्ड थे, ये लोग आए थे, तो पूरा उसका दिमाग खराब कर रहे थे। एंड देन main reason was like Siddharth and Shahnaz were not talking to each other, and that he got this insane false sense of confidence and false sense of superiority complex, right? Because रामलाल को कौन सपोर्ट करेगा, मोमो तो है नहीं, तो रामलाल की तो नहीं फटती है जमुरी थी सिद्धार्थ के ना। साथ। नहीं, बट रामलाल की का एनर्जी जो सिद्धार्थ के साथ था, यू कैन क्लियरली सी कि रामलाल की फट रही थी सिद्धार्थ के साथ बात करते, बिकॉज वो गोल गोल घूम रहा था, वो किस तरह से ऐसे, मतलब यू नो, फुदक रहा था सिद्धार्थ के आजू बाजू, ही कुडंट इवन स्टैंड स्टिल व्हेन ही वाज टॉकिंग टू सिद्धार्थ। एंड क्राई बेबी थॉट कि मतलब
सिद्धार्थ क्या, मैं ही सिद्धार्थ हूँ, मैं चला रहा हूँ सिद्धार्थ को, बिकॉज सिद्धार्थ मेरी सुनता है। मैंने उसको शहनाज के बारे में बोला तो ही उसने, तब उसको समझ में, यू नो, लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग if I don't want to, but if I had to think like from Crybaby's standpoint, he just felt like he was invincible, like he was this this invincible guy, he cannot be destroyed by anybody, and then flop आके उसको चढ़ा रही है, काटा आके उसको चढ़ा रही है, and he's getting this girl attention also from Kata. He was just in a different zone that whole Bori week, and because you can see that you can see that switch, बिकॉज उसकी जो चिढ़ थी ना शहनाज के ऊपर, वो बहुत बहुत साफ नजर आई, और झमुरी की जो चिढ़ थी वो बहुत साफ नजर आई, हाँ शहनाज को लेकर, राइट? एंड बट गोइंग बैक टू क्राई बेबी, क्राई व्हेन दे बेबी ने शहनाज की जो चिढ़ थी, उसने डे वन से जो जो किया वो सब गिनवाया। तुझे हाँ मेरी ड्यूटी से प्रॉब्लम थी, हाँ तुझे मैं बाथरूम साफ करता था, तुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब उसने हर एक कोई चीज जो नहीं मतलब हुई वो सब बताया। मतलब सोचो, उसने उतना भर रखा था अपने अंदर, या और जैसे ही उसको मौका मिला वो खुद ही फट गया था उस वीक में। वो अजीब लेवल का बज रहा था। तो वही उसको सिद्धांत बोलता है, तू इन लोग से ऐसे बात बोलता नहीं है कि मैं मारूंगा। और हाँ, अब रामलाल से और इससे क्या हाँ उसका नाम, क्योंकि तुझे पता है उधर से भी दो मिलेगा तो बैठेगा तो वो रोएगा और रोएगा। मुझे वो सीन सबसे ज्यादा मजा आया जब वो केसारी से एक डब्बा नहीं छीन सका। या इसके लिए बाद में उसने केसारी का नाम पकड़ के बैठा था टनल टास्क में। उसने अच्छा भरा, उसने अच्छा भरा, उसने अच्छा भरा। इवन इन दैट टनल टास्क, हाँ, वो क्या उल्टी आने का एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग भी इतना फटीचर है वो बंदा। इतना फालतू एक्टिंग कर रहा था उल्टी आने की। और ये रामलाल, अभी नाउ सडनली रामलाल उसको, हम प्यादे थोड़ी ना है यार, हम प्यादे थोड़ी ना है, और ये भी चढ़ गया बेवकूफ इंसान। एंड देन ये अभी सिद्धार्थ पे, दैट्स व्हेन सिद्धार्थ सेज लेट्स फ्लाई अलोन, इसकी फट गई। ओ तू ये तू वो है, बिकॉज उसको सिद्धार्थ के साथ छोड़ना, सिद्धार्थ के टीम से निकलना भी नहीं है, सिद्धार्थ को चलाना है। I'm like, तू सिद्धार्थ को चलाएगा? You can't even bloody think of, you can't even think of it. Like if people thought that they were running Shukla, I mean, because Momo thought she was running, Paplu thought कि वो शुक्ला को चला रहा है। I'm like, तुम लोगों को शुक्ला बिग लगना बॉस चला कि रहा नहीं एग्जैक्टली शुक्ला को चला रहे हो, वही शुक्ला की गेम है। यू नो, लाइक ही इज लाइक, ओके तुमको लगता है तुम मेरे को चलाओ, कर रहे करने दो। जैसे तुम बोलता है लोग मेरा देखो, कंपटीशन ही नहीं हो। एग्जैक्टली मेरा सीन ही नहीं है बॉस। सिद्धार्थ बोल रहा होगा, अरे क्या लाके फंसा दिया यहाँ पे, लल्लड़ अच्छे लोग हैं प्लेयर्स सारे। भी नहीं लाए तुम। एग्जैक्टली सारे फालतू। वाइल्ड कार्ड भी लाया, फिर रामलाल ही खोदा पहाड़ निकला चूहा, फिर से रामलाल ही। मैंने कहा हर 2 हफ्ते रामलाल आ रहा है। सिद्धार्थ इज लाइक, सालों तुम लोगों को कोई मिला नहीं क्या? सिद्धार्थ वहां चुपचाप बिग बॉस के साथ खेल रहा है, और ये लोग अपना अलग ही बिग बॉस चला रहे थे। ये सही था, बिग बॉस को भी लग रहा था कि खुद हम सिद्धार्थ को चला रहे हैं। See, I will tell you, Sneha, I think even Big Boss didn't know what the hell happened till the finale. I don't think they understood the game. If they understood, फिर मैं मान लूँ, वो कैमरास रहते हुए भी। मैं बोलूं, जब तक स्पाइडर वीक नहीं हुआ ना, तब तक उन लोगों को भी पता नहीं चला कि क्या पता नहीं हो रहा चला। है। I agree. स्पाइडर वीक के बाद तो फिर गेम ही नहीं थी ना, हाँ, समझा? खत्म। तो वो इसके लिए जब उनका इंटरव्यू लिया, बोला ना कि ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, हाँ, that's why फटी पड़ी थी उनकी। क्योंकि उन लोगों को लगा कि हाँ अब सिडनाज अलग हो गया, सिडनाज खत्म हो गया हाँ खत्म, हाँ। है। इसीलिए वो शो और वो पूरा किया ना फटाफट, मुझे लगता है,
because after the प्यादा टास्क, राइट, उस मकड़ी टास्क के बाद ही वो पूरा शुरू किया होगा, नहीं? अम, मुझसे शादी करोगी, क्या था वो शो शहनाज हाँ, का? मुझसे शादी करोगी। हाँ। शहनाज बोली सब लड़ लोग को ले आए। शहनाज ही चल तो रही थी, टीका नहीं लगवाना हमें, डॉक्टर बने, ऐसे कुछ वो डॉक्टर का निकालती है ना, मुझसे शादी करोगी मैं। बट एनीवे हम उस टीके वाले डॉक्टर की तो डॉक्टर, सब येड़ भगा दी थी उसने। हाँ, बिकॉज वो उस डॉक्टर को भी ऐसा किया था ना। सॉरी, गो हेड, सॉरी, आई एम नहीं इंटरप्टिंग। नहीं, वो डॉक्टर को है ना खुद पे बहुत, ही वाज लाइक, जैसा है ना, बहुत घमंड था उस पे। मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी किया है, फलाना ढिकाना। ही वाज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। उसकी पूरी येड़ भगा दी शहनाज ने कि तू क्या चीज है, चल भाग यहाँ से। आया था तो टीवी पे ही ना, जहाँ नागिन आती है। वैसे अब बोलो। राधिका, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं भी फिर से देख रही हूँ डिकोडिंग सुनने के बाद, एंड मुझे है ना बहुत मजा आ रहा है देखने में भी। एंड मैंने जब हम लोग ने बोरी डांस देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या है। बट अब जब बोरी डांस देख रही हूँ ना, बहुत मजे लेके देख रही हूँ। इतनी सुपर। हाँ हाँ, करेक्ट सिद्धि। या तुम्हारी आवाज कहाँ गई, फोन आया? नहीं नहीं, मैं भी अनम्यूट हूँ, मैं म्यूट पे अच्छा। थी। आई मूव्ड माय चेयर, सो हाँ। देखते हैं, होपफुली आएगा। नहीं, एब्सोल्युटली बोरी टास्क अभी देखने में मजा आता है। द ओनली थिंग आई कैन नॉट गेट यूज टू इज सिद्धार्थ की तबीयत खराब हो गई थी और बहुत मिजरेबल हो गया था बच्चा। और बाय चनप्रीत, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, लेट हो गया, 2 बज रहे हैं, मैं सो जाओ सो हाँ, जाओ। मेरा है ना क्या था ना बोरी टास्क में, वो मुझे ऐसा लगा ना कि दोनों को समझ में आ रहा था हम्म। कि थोड़ा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद उन लोगों को समझ में आ रहा था कि दोनों तकलीफ में है। हाँ, बिल्कुल। सिद्धार्थ भी जब है ना वो स्टेपनी स्टेपनी बोलता है तो बाद में, तो कुछ कुछ तो हाँ होता है। नहीं, हाँ, जब वो जमुरी उसको अनवांटेडली बोलती रहती है शनाज को, मैंने उस दिन एंटरटेनर बुलाया तो उसको खराब लगा, तो वो बोलता भी है वहां पे, मत बोल करके। हाँ हाँ जब वो बोल रही है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्यों पीछे पीछे जा रही है, उसको 2 बार टोकता है, तो उसको समझ में आ रहा था कि मिजरेबल दोनों जन है, बट नाउ ओनली थिंग इज दे हैव टू फाइंड आउट अ वे टू गेट बैक टू ईच अदर। या और उसने अच्छे दोस्त के नाते वो चीज बोला था कि यार मुझे समझ में नहीं है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड उस चीज का भी जमुरी ने मुद्दा बनाया बाद या में, कि आया था ना हमारे पास ही बोलने के लिए, भाऊ, हाँ अब देखो क्या कर रहा है। हाँ, और वो भाव सबसे बड़ा चौ की मात्रा था। सच में मुझे च मुझे है कल वो। मैंने वो वाला एपिसोड फिर से देखा जहाँ पे वो बोलते ना, वो एक डायलॉग मारते हैं ना, कचरे के अपना जो ओ, नाम आज प्लीज, वो आसमान। भाषण, या मुझे या ऐसा लग रहा था ना मैं कहीं उसको अंदर घुस के उसको मारूं, वो 2 मुक्के मार दूं उसके अंदर घुस के। कचरे का डिब्बा ही उसके ऊपर उल्टा डालने चाहिए, वो वो चिरकुट के ऊपर, उसी लायक है वो बकवास आदमी। He was वो not a dog, Anamika. He was a fox. He was an absolute वो no बहुत loyalty. वो Hmm. स्टार्टिंग से ही है ना, सिर्फ शहनाज को टारगेट करने का बोल के आया था, Yeah. बिकॉज उसको लगता था कि मैं ही बड़ा एंटरटेनर हूँ। Entertainer तो हूँ, हाँ। तो उस वजह से ही वाज लाइक, अगर मुझे इस शो में अपना जगह बनाना है तो मुझे इसको नीचे गिराना है। एंड दैट्स व्हाई ही वाज अगेन एंड अगेन शहनाज को उसको जो फ्लॉप की स्टार को भी वो सपोर्ट भी कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था ताकि वो शहनाज को नीचा दिखा सके।
यहाँ पे जब ये जो बोरी वाला टास्क में ही वो बिना मतलब का फ्लॉप की स्टार रोने चालू पड़ती है, तब वो उसका मतलब ही नहीं बनता था वो शहनाज को लेके कुछ पूछने का या बोलने का वगैरह। वो जिस हम्म। टोन में उससे उस दिन बात कर रहा था ना, हिम्मत है उसकी वो टोन में फ्लॉप की स्टार या रश्मि, सॉरी, मोमो हाँ, से या मोमो किसी से से। बात कर ली। हम्म। अगर या कर लेता ना तो मोमो उसके ऊपर भी मीटू लगा देती। या इसके लिए जब वो भी। जब मोमो आती है तो सिद्धार्थ वंश बोलता है, तू मराठी में बोल ले, हाँ कुछ नहीं होने वाला तेरा। हाँ, कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ। Because that was absolutely disgusting. The gesture she was making, जब वो 1 2 3 4 5 का होता है ना, वो वाले सीन हम्म। में वो पूरा लड़ने के मतलब पूरा बंदोबस्त करके आई थी वो। उसको चैनल ने पूरा क्या बोलते हैं वो क्या देते फीड हैं रे करके भेजा बच्चों। था। हाँ नहीं, वो छोटे बच्चों को 2 ड्रॉप्स नहीं देते हैं किसका, ग्राइप पोलियो वाटर या का। जो। हाँ, मतलब पूरा ऐसा पूरा मतलब डाल के पूरा ले दवाई ववाई पता नहीं क्या करके रेडी करके भेजा था चैनल वालों ने। चैनल को लगा अभी बजाएगी, ये हमारी चैनल की फेस है, देखना बजाएगी अभी सबकी, सिद्धार्थ की बजाएगी। घंटा खुद खुद की हर हफ्ते में खुद खुद की बजवाई है उसने। आ, हाँ, पोलियो के टीके नहीं, मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रही थी, ठीक है वो उतना फ्लो ग्राइप अच्छा वाटर नहीं का। आया। हाँ, ग्राइप। बट she because that day she was fully charged। अब उसने लाइक मसला को गोदी में लिया। उसने ये गोदी में लेने का क्या चक्कर है? आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू कैरी अदर गर्ल्स वो इन देयर हमारी गोदी, बिकॉज माहिरा इवन है। वो हाँ मसला है। एक बार नहीं, याद वो है जैसे जब ओएमजी बोलती है ना डिलीवरी टास्क में, हाँ इट्स इट्स अवर माही। हाँ माही। ले ले या लो गोद, ले लो भाई। ले लो गोद, गोद में फिजिकली गोद ले लो। बिकॉज इवन झमुरी सेज दैट ड्यूरिंग मार्स टास्क, जब ये इसका टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, आई थिंक मार्स टास्क के नहीं, मार्स टास्क नहीं, विच वाज दैट टास्क, जब वो झापड़ वापड़ मारना होता है, द अदर टास्क जब वो आग, जो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, हाँ हाँ वो हाँ वाले हफ्ते में, हाँ। वो वाले हम्म हफ्ते में जब वो वहां पे जाके लाइक बलून बेड पे सोती है, मसला। और हम्म हम्म। तो अच्छा गोदी में ले रहा है, मैं उठाऊं उसको गोदी में? मैंने कहा अबे तू क्यों उठाएगी उसको गोदी में, वो तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। अगर तेरी गर्लफ्रेंड होती तो तू उठा, पपलू को उठाने दे, पपलू की गर्ल आइटम है वो। मैंने कहा तेरी आइटम थोड़ी है वो। वो ऐसे उठा, मैंने कहा ये मैं सब लोग इसको को ऐसा गोदी ले क्यों लूं। लगता था कि वो इतनी छोटी है? गोदी, that is so creepy dude, like गोदी में क्यों लेना है जमूरी को? अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड है तो समझ में आता है, लेकिन सेम अब थिंग वो भी मोमो नहीं रही। ऑल्सो, गोद में आके बैठ गई मसला मोमो के। मैंने कहा तेरी आइटम है क्या ये? किसी और की आइटम, तो किसी और की आइटम में चल क्या रहा है? ओह माय गॉड, ये गोदी लेने का क्या है यार डूड इनको, ये प्राइवेट स्पेस या दे Anamika spot on, and that's where I mean spot on. Like I don't care, right? You can swing whichever way you want to swing, but it's like make up your mind, right? Unless you swing both ways, unless you bat, it, like if you bat for both teams, it's fine. Go for it. But है ठीक कि है यार, नहीं? सबका अपना अपना सीन है, लेकिन हम सबकी हमको अपनी कंफ्यूज कर अपनी। रहे थे यार। हमको कोई लेकिन किसी हम की कंफ्यूज हो ओरिएंटेशन रहे से थे। प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ नहीं है यार, कुछ भी कर लो, ऐश करो लाइफ में, बट हमको कंफ्यूजन हो रही है कि हो क्या रहा है। यूजुअली दो टीम, या एनीवे चलो गो ऑन, मूविंग ऑन। सो ओके, तो व्हाट्स हिज फेस, क्राई बेबी वाज obviously quite
क्वाइट पम्प्ड अप ड्यूरिंग बोरी वीक। उसको लगा बस उसको ट्रॉफी मिल गई है अभी, ट्रॉफी मिल गई है और सब कुछ सही है। लेकिन जब इनका पैचअप हुआ, हाँ, इतना सब फट गई गंदा, उसकी फिर से। इतना गंदा, गंदी फटी उसकी। एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन कड़ी पत्ता इज टेलिंग हिम अबाउट सिडनाज के चक्कर में मेरे 10 के मेरे 10 के बढ़ गए हैं और ये हो गया है। हमको क्या है, नहीं 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 यार, हमको बस पानी निकालना है, क्या पता नहीं क्या बोले जा रहा था। मैंने कहा बावला हो गया है तू, तू रहन दे, तू अपना ये तू तेरे तू से अपना कुछ नहीं लगे हो रहे। पाएगा। तेरे से कुछ नहीं हुआ, तू और तेरी काटा रहा, तुम लोग लगे रहो। सो इन द नाइट ही सेड प्यार की जीत हुई, हाँ, की बिकॉज जीत उसको हुई। अभी, हाँ, बट उसको अभी चुभी नया उसको प्लान बात। बनाना था। तो नहीं तो नहीं, टनल उसको वो बात टास्क, चुभी थी, इसके लिए चुभी थी, उसके मुंह हाँ, से निकली वो चीज। बहुत या जोर से लगी थी उसको वो चीज, कि या इतना किया, एक हफ्ता इस इंसान को मैंने अपने आटे में लेने की कोशिश की, आखिर में तो उसने शहनाज को ही चुना ना। वो नहीं बात थी। मतलब अगर हम वापस से बिग बॉस जब देखेंगे ना, इस एंगल से अगर देखेंगे कि सब किस खुशफहमी में थे, हर एक हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा पंटर में से कोई एक जो था पंटर, उसको लग रहा था कि वो चला रहा है या वो चला रही है सिद्धार्थ को, या वो चला रहा है शहनाज को, या वो चला रही है शहनाज को। एंड इट इज हिलेरियस टू वॉच दैट हाउ रॉन्ग वर दे, राइट। इवन कड़ी पत्ता थॉट वो चला रहा है शहनाज को, हम दोनों मिलके खेलेंगे टनल वाले टास्क हम्म। में। बहुत से अनसीन्स हैं जिसने कड़ी पत्ता ट्राई टू, हम दोनों खेलेंगे, उनको उनको उनका लड़ने दे। मंडप वाले टास्क में भी बहुत, उसने 3 हफ्ते लगाए, लाइक टनल टास्क, मंडप टास्क एंड टीचर टास्क। जब तीनों हफ्तों में इसकी दाल नहीं गली, वीकेंड के वार पे उसको कोई ज्यादा खास वैलिडेशन नहीं मिली, बिकॉज उसको लगा कि मैंने सबके गुब्बारे फोड़े हैं। उसने शुक्ला को बोला कि भाई आप बहुत रूड हो, फलाना ढिमकाना, बस अभी सबको जस्ट वॉच, वेट एंड वॉच में आ गया था, वो टशन में आ गया उसको था। उसको लगा कि ही हैज अपर हैंड, क्योंकि उसने पहले पूरा गेम देख के, समझ के, लोगों का ओपिनियन देखकर, ट्विटर पे ट्रेंड देखकर, सब देख कर आया था ना वो। तो उसको लगा कि ही हैज अपर हैंड, ही नोज इन एंड आउट एवरीथिंग, बस जाना है, डंडा घुमाना है एंड बस जादू चल जाएगा मेरा। तो वो चक्कर में वो आया था। पर उस देखो, इंसान को सब कुछ मालूम होना अलग बात होता है, एंड जाके कहीं प्रेजेंट करना वो अलग बात होता है। तो वो सीन था उसके साथ। या मैं पूरे बोरी एग्जैक्टली वीक में रुचि, है ना हाँ, राधिका वही देख रही थी कि कैसे क्राई बेबी, जो अब तक सिद्धार्थ की उंगली पकड़ के चल रहा था 4 हफ्ते, मतलब भाई 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 साथ खाना, यहाँ तक कि उसने एक सीन में बोला है कि मैं उसको अपने अंडे तक बांट देता था, या साथ खाना, उठना, बैठना, बात करना, उतना करने के बाद हाउ हिज माइंड वाज फंक्शनिंग, मैं वो सोच रही थी ड्यूरिंग द बोरी टास्क। एंड वे वो जैसे कर रहा था ना बिहेव, जैसे, एंड ही वाज गेटिंग वेरी फ्रेंडली विद दिस 3 पीपल, फ्लॉप और चिरकुट और इसके साथ, कांडा के साथ। वो वो क्या सोच रहा था कि जब बोलता है ना कि नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे जेल में, पता है वो सिद्धार्थ को बोलता है कि नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो ही वॉज ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर्स। एंड जब वो बोलते हैं ना कि ये दोनों अब हमारे टीम में ही है, जब कैप्टन बनने की बात आती है तब वो बोलता है सिद्धार्थ को ये दोनों हमारे टीम में है, तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं वो हमारे टीम में नहीं है, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, क्लियरली बोलता या है वो। और या यहाँ तक कि वो क्लियर करता भी है कांटा के साथ कि तूने जैसे आते ही बोला ना कि मोमो स्ट्रांग लगती है हाँ मुझे, हाँ कैसे हाँ जाएगी, हाँ, दैट्स व्हाई आई नेवर ट्रस्टेड यू करके। या
तो इतना मतलब मैंने देखा ना कि ही वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर विद द थिंग। ओनली उसका यही हो गया कि ही उसने सुनने की कोशिश की उस घर में सबकी। एंड शहनाज जैसे अपने लगने पे लगती चलती है, उसको लगा कि मैं निकले। जब वो बोलती है, पता है जमूरी, शी इज ऑफ यार, गो एंड टॉक टू हर। बोलता है, अरे ऑफ ऑफ कुछ नहीं है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है ना, इसलिए ऐसे घूम रही है। एंड चिरकुट डे वन से आया, द मिनट ही स्टेप्ड इनटू द हाउस, वो सिर्फ है ना शहनाज को टारगेट कर रहा था। उसमें कोई हिम्मत नहीं थी किसी दूसरी को कुछ बोलने का। मैं पूरे पूरे वीक में सिर्फ है ना क्राई बेबी की गेम देख रही थी कि कैसे जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे वो रंग बदल रहा था पूरे हफ्ते। ही वॉज डिफरेंट विथ एवरीबडी इन द हाउस। वो सिद्धार्थ के साथ डोमिनेट हो गया, झमूरी के साथ वो अपनी आवाज ऊंची करने लग गया, एंड रामलाल और इनके सामने चिल्लम चिल्ली करने लग गया ताकि वो उसकी आवाज सुनाई दे। देन वो बदतमीज हो गया शहनाज के साथ। तो वो गिरगिट जैसे बिहेव कर रहा था, लाइक जैसे बोलते ना, वो 4 हफ्ते उसने बहुत बेचारे की एक्टिंग कर ली, अब उसका असली चेहरा बाहर आया। इसके लिए जैसे सिद्धार्थ ने देखा ही इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उसने तुरंत उसको बोला लेट्स फ्लाई अलोन। एंड वो उसने बहुत कॉर्डियली बोला था वहां बोरी वाले टास्क में कि तेरे को मेरा बोलना खराब लग रहा है ना, तो आज के बाद तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, तू जैसे जिसके साथ खेलना है खेल, मैं मेरे हिसाब से खेल लूंगा। बट उसमें उतनी भी ताकत नहीं थी, भाग के वापस आ गया। नहीं 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 भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला, तू क्या उन लोग के सामने बोला ना तो मुझे थोड़ा खराब लगा बस। तो ही वॉज दैट फट्टू इंसान। फालतू है वो आदमी, बहुत फालतू है वो। वही मैं बैठे बैठे सब देख रही थी ये वीक का कि कैसे वो क्या कर रहा है करके। फिर उसके बाद मैंने कल राइट ही लाइक फर्स्ट ओके, पैचअप वाला देखा। हाँ राइट लाइक इफ वी वांट टू कंप्लीट दिस टुडे राइट, हाँ उसका कर सकते हैं। सो टीचर टास्क के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। ओके बाय सिद्धि, गुड नाइट। टीचर टास्क के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक, ही हैड टू ब्रेक अपार्ट फ्रॉम सिद्धार्थ। आई थिंक थोड़ा वो कोशिश कर रहा था सिद्धार्थ के साथ कुछ बनाने का, बिकॉज मोमो भी वापस आ गई थी, कुछ हो नहीं रहा था। लाइक टीचर टास्क में दे ज्यादा कन्फ्रंट नहीं हुआ, लग्जरी टास्क में हुआ था। लग्जरी टास्क में उसने, इफ यू नोटिस, उसने पपलू के साथ किया और पूरा सेल्फ सिंपैथी चालू हो गया। मैं पीजी में रहता हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या अपना सेल्फ जो भी किया था, और पपलू ने मेरा बंगला है, मेरा ये है वो है, उनका वो लड़ाई। सो उसको मारम पीटी करके he didn't get a good rap on weekend का वार, he was reprimanded. he was trying the sympathy game, right? पपलू का फिर वो हीरो बन गया, पता नहीं ऐसा कुछ हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसको थोड़ा उसका पीआर भी काफी एक्टिवेट हो गया था उस वाले वीकेंड पे। then after the teacher task, and that's when this whole, when he became captain, that is when Momo could not, like, so Crybaby तो है ही है, मोमो भी एक्सेलरेट हो गई। वो साला ये क्या हो क्या रहा है? सिद्धार्थ और स्ट्रांग बन रहा है अभी। उसने वो चोरी का हुआ, चोरी हुआ वो पास्ता चोरी। सो नाउ शी ट्राइड टू गेट लाइक कड़ी पत्ता ओवर, सो शी वांटेड टू वीकन सिद्धार्थ's टीम, राइट? बिकॉज सिद्धार्थ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एट दैट टाइम। वो लग्जरी टास्क में, जो अल्फाबेट्स का लग्जरी टास्क था, उसमें पता चलता है कि लाइक सिद्धार्थ की टीम वाज लीडिंग, and Kata was playing from Momo's side also, if you notice, because that's how the teams were, and I think that's how Big Boss wanted also. But then उसने फिर वो कड़ी पत्ता को लाया उसके तरफ, like पास्ता की चोरी के बाद, right? And then she started to uh, weaken Siddharth in other ways. That is when that, paratha happened. That methi paratha, aloo paratha, जीरा पराठा, जला हुआ जीरा, जला हुआ पता नहीं सड़ा हुआ क्या डाला उसने
उसके बाद जो सिद्धार्थ की तबीयत खराब हो गई फिजिकली, हमने उसके बारे में लाइक डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं, बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही प्रूफ है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गंदे तरीके से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लाइक बोरी टास्क में ही वाज जस्ट अंडर द वेदर, ही हैड फीवर, जो कि वो वापस रिकवर हो गया एंड ही वाज फाइन। बट दिस व्हेन ही हैड टाइफॉइड, टाइफॉइड ही होता है ना उसको, टाइफॉइड हुआ था, टाइफॉइड हुआ था, टाइफाइड। दैट इज वो अनहाइजीनिक पानी या सड़े हुए चीजें, या आई मीन, सो दिस इज this is the reality of मोमो। I absolutely believe ये मोमो का किया धरा है। बैठे बैठे हट्टे कट्टे बंदे को पूरा घर सही है, अगर पूरा घर वो खाना खा रहा है और पूरा घर अगर वही पानी पी रहा है, तो फिर सिद्धार्थ इतने गंदे तरीके से लाइक बीमार हुआ कैसे? और मतलब उसको एक हफ्ते के बाद भी उसको बार बार जाना पड़ रहा था कन्फेशन रूम में टू गेट हिज checkup, to get his shots, right? He was getting shots. I don't know what kind of shots they were giving him. उसका खाना बाहर से आ रहा था, right? मतलब किस हद तक कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, and he is a healthy guy. ऐसा नहीं है कि he is a older guy कि okay 60 plus है भाई, तबीयत नाजुक है या फलाना है, नींद पूरी नहीं हुई, एसिडिटी हुई। ये हुआ मतलब ऐसा हुआ क्या था कि सिर्फ सिद्धार्थ को ही हुआ, राइट? और किसी और को नहीं हुआ। वही पानी पी रहे थे, वही खाना, वही राशन, वही सब कुछ। और उस दिन मोमो ने खाना बनाया। मोमो वैसे तो आलसी है एक नंबर की, मोमो खाना बनाती है नहीं, सबको अपना काम दे देती है, या तो काटा कर रही होती है, या तो मसला कर रही होती है, या तो झमुरी कर रही होती है उसका काम। तो अभी इसने मैंने मोटा वाला जीरा, मोटा वाला जीरा, what the hell does that even mean? What the hell is मोटा वाला जीरा? जीरा is जीरा। I mean, by the I mean शर्मिला जी, मोमो को खुद को पता नहीं होता था हमेशा कि वो बोल क्या रही है। शी यूज्ड टू टॉक सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि nonsensical, yeah, वो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जानबूझ के वैसा करती थी हाँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई उसको कुछ पूछे ही नहीं। yeah, जैसे वो सलमान के सामने भी कुछ और कहीं की बातें करती थी ना, पागलों वेग, तो इसके वजह से शी वाज नेवर आंसरेबल फॉर एनी ऑफ हिज थिंग्स। मतलब उसने जितनी भी गलतियां की उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। यहाँ तक कि इवन चाय वाले टास्क में तुम उसको सिर्फ समझा रहे हो कि यू आर आउट ऑफ योर माइंड, ये वो, बट उसने जितना गंदा बोला उसके लिए देयर वर नो, उसको कभी आंसरेबल नहीं किया गया कि तुझे किसने हक दिया एक लड़के को एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठ के गाली देती। अगर सच्ची मैं होती ना सिद्धार्थ की जगह पे, सच में उसको रोड पे लाती, उसके ऊपर इतना बड़ा लॉ सूट yeah, करती। और जिससे बोलता है ना रामलाल, मैंने उसको रोड पे से उठाया, सच में उसको मैं रोड पे लाती अगर मैं होती तो उसकी जगह पे। बहुत घटिया घटिया मुंह है उसकी, बहुत घटिया सोच है, बहुत फालतू औरत है वो, बहुत फालतू इंसान है, बहुत फालतू है वो। शी इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड उसने है ना, जब वो फर्स्ट पड़ाव में बाहर गई थी ना, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी करके क्राई बेबी को मेरे साइड लाएगी। या इसके लिए उसने अंदर आते ही क्राई बेबी को ही टारगेट बनाया ताकि क्राई बेबी उसकी तरफ आए। मैं कल एक सीन देख रही थी जहाँ पे नहीं वो बोरी टास्क के बाद जहाँ पे बोलते हैं बिग बॉस की 2 नाम बोलो अपने टीम से, तो वो बिना माइक का बोलता है। तो बीच में ये बोलती है, मोमो बोलती है कि बिग बॉस बोले कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मोमो बीच में आके बोलती है कि उसने कांटा का और फ्लॉपी स्टार का नाम लिया। तो उसके उस टाइम पे देखो उसकी तू में जानबूझ के वो अपना आवाज चढ़ा के इसके ऊपर चढ़ रही थी, क्राई बेबी के ऊपर। एंड देन मैं बड़ी हूँ तेरे से, मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, यू कैन नॉट हाँ टॉक टू मी लाइक दिस। एंड ये क्राई बेबी भी है फट्टू बोलता है सॉरी। हाँ, अगर तेरे को तकलीफ है, अगर तेरे को लड़ना है तो सॉरी क्यों बोल रहा है, मत कर, लड़ ले पहले। या जब भी उसके ऊपर कुछ आता है ना, कोई उसको ऐसे रिवर्स में बोलेंगे ना,
बड़ी हूं मैं तेरे से, काम किया है नहीं, तो वो कभी लाइफ में बड़ी नहीं होती है। हाँ आज पिछले 7 साल से वो 35 की है, वो कभी बड़ी नहीं होती है। एंड जब कोई उसको रिटर्न बोलता है तब वो बड़ी हो जाती है अचानक से। इवन वो मसला को भी बोलती है, काम किया है मैंने इंडस्ट्री में, अपने दम पे आई हूँ। अरे तू निकल भाई इधर से, हाँ क्या ही काम कर लिया तूने। वैसा है इन लोगों का। अनिका, या आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। हाँ, मैं आई। हाँ तुम हाँ बात करो, मैं आई। yeah and try baby hold on. Crybaby, after that, I think he, hold on, just a second, मेरे line में कुछ हो रहा है, hold on. Okay. So so जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था और जब सिद्धार्थ की तबीयत खराब हो गई थी, if you see झमूरी, nobody like झमूरी, ओ मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फलाना फलाना, there was nobody who actually was feeling badly for Siddharth, okay? And जिस तरह से पूरे घर में वो राशन को लेकर चाय की पत्ती को लेकर जो फालतू की लड़ाइयाँ हुई है, और वो जो नॉमिनेशन टास्क तो एकदम माइंड ब्लोइंग था ऑफ कोर्स, एंड देन दैट नॉमिनेशन टास्क, एंड आई मेरे को स्नेहा का भी ओपिनियन चाहिए, आप लोगों का भी ओपिनियन चाहिए। मैं ऐसी सोच रही थी कि ये नॉमिनेशन टास्क ऐसे किया क्यों था, राइट? कि सिद्धार्थ के हाथ पे नॉमिनेशंस क्यों दिए थे? ऑफ कोर्स उनको, they wanted drama, they meaning the makers, like business, Big Boss wanted drama, they wanted to shake up the teams। जैसे मोमो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, उसकी टीम स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी, उसने इसको ले लिया था, कड़ी पत्ता को ले लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस वांटेड टू शेक अप थिंग्स। वो हर 2-3 हफ्ते अगर कुछ खास नहीं कर रहे ये लोग, तो कुछ ऐसा कर देते थे जहां पे शेकअप हो, या कुछ किसी को फोन करवाते थे, या कुछ गॉसिप जैसे चीजें करते थे कि इस इसने इसके लिए ये बोला है। पहले पहले नहीं होता था फोम टास्क, so and like somebody said this about you, so and Big Boss used to do that, so this was that to shake up things, for maybe for Siddharth and Momo to fight again, for because like टीचर टास्क उस तरह से देखा जाए तो ज्यादा लड़ाई नहीं हुई थी जिस तरह से मंडप वाले टास्क में हुई थी। लाइक टनल वाले टास्क में भी कुछ खास लड़ाई नहीं हुई थी जैसे बोरी वाले टास्क में हुई थी। So I think they were looking for something that goes beyond। वहां पे मोमो ने अपनी औकात दिखाई, जो कि पूरा सीजन उसने उसकी औकात दिखाई थी कि हम खिचड़ी बनाएंगे, ये बीमार है, टाइफॉइड हुआ है ये बंदे को, लेकिन उसको खिचड़ी बना के खिलानी है ना। सो ऑल दीज अट्रोसिटीज वर हैपनिंग। बिग बॉस ने जैसे मतलब आंखें और कान और सब कुछ बंद कर दिया था कि अगर like they hadn't taken any freaking responsibility of their contestant, where he's ill, and they were not feeding him। So I think the first thing channel has to be liable or be sued for is अगर कोई बीमार है और तुम गेम के चक्कर में उसको खाना, अगर कोई उसको खाना नहीं खिला रहा है, how is that okay? Like this is what you want in the name of drama? This is how pathetic I find the channel। Absolutely no morals, no ethics, absolutely nothing। Anyway, तो ये पूरा ये सब हो रहा था, राइट? फिर टाइफॉइड हो गया, ओके, फिर उसके बाद तो पूरा घर चढ़ गया, जो मतलब उसका बहुत एस्केलेट हो गया था। Either Momo knew exactly what was going on, because see, if you okay, I know this is not Momo's game, लेकिन हम लोग I know हम लोग क्राई बेबी के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये हफ्ते के लिए जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था और उसको
पपलू को अल्टीमेटली सीक्रेट रूम जाना पड़ा. इफ यू नोटिस, मोमो का कॉन्फिडेंस देखना, मोमो का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था. वो कन्फेशन रूम में जाके क्या बोल रही है, वो माही डॉल बनाई है, उसके चलने का तरीका, उसका जो अकड़, उसका एक एटीट्यूड में जो बात कर रही थी, एक मतलब she was not cautious at all. मतलब एक उसका एक इमेज कॉन्शियस होती थी वो, कि क्या बोलेंगे क्या, तो थोड़ा वो कंट्रोल नहीं बोलूंगी, बट वो इमेज कॉन्शियस होती थी. बट दिस टाइम शी वेंट ऑल आउट. She absolutely went all out. She did this petty things with this, and then वो why am I losing my train of thought today? जब उंगली टूटी ट्रेन टास्क के दौरान, ट्रेन टास्क का तो खैर वो एक ह्यूमैनिटी के लाइक इनह्यूमन लोगों के चेहरे देखने हो तो ये ट्रेन टास्क देखना है, मोमो को देखना है. और वो उंगली टूटने पर उसने बिग बॉस से क्या एक जिद्दी लड़की की तरह, मतलब एक जिद्दी लाइक बच्चा भी नहीं बोलूंगी. I don't know what the hell she was doing there. She was trying to get a lot of attention. So she had something going on that whole week. मतलब as if उसने एक प्लान बनाया था कि मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ऐसा मेरा गेम करूंगी. मतलब अगर कोई टास्क आएगा तो मैं ऐसे एक्ट करूंगी, मेरा ये होएगा तो मैं ये करूंगी. It was a little too pre-planned, because if you see Momo's rest of the game, she's sloppy. She's random. She's very sloppy. मतलब उसका ऐसा sloppy मतलब क्या होता है? Sloppy इतनी means स्मार्ट नहीं loose, है, बिखरा इतनी हुआ. स्मार्ट नहीं है. हाँ Loose, बिखरा हुआ. हाँ, yeah, sloppy is like that. Like her, क्यों मालूम है she's उसको, always वो very जो sloppy. हाँ. रामलाल बार बार बाहर से आ रहा था ना, मैं हम्म. बोलूँ रामलाल में ज्यादा दिमाग था अगर वो अपने दिमाग से खेलता हाँ. तो वो उसको दिमाग ला रहा था बाहर से बार बार. Yeah. इसके लिए वो इतना क्या Because बोलते उसका हैं. दिमाग का राशन कम हो रहा था. No, but this week she was not sloppy at all. She had this in mind. It was as if like she had planned कि सिद्धार्थ बीमार हो जाएगा, वो वीक गिरेगा, फिर उसके बाद मैं ये करूंगी. Because remember, even that weekend का वार, that child का ड्रामा, सलमान का अंदर आना, like doesn't this seem too good to be true, like from Momo's standpoint? Like मतलब पूरा फुटेज पूरा मोमो पे था. इफ यू नोटिस, उसने वो जो ट्रेन टास्क के थोड़ा उसका आया कहाँ करेक्ट. से? मैं इसलिए वो बोली ना तुमको कि ट्रेन टास्क में आई विल से फ्लॉपी स्टार का गेम ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू मोमो. No, I'm not saying game अच्छा था. I'm saying like she had a plan. I'm saying when let me rephrase. Yeah. I'm not saying she played a very good game. I am saying कि वो सिद्धार्थ को वो रोटी या पराठा खिलाना, और उसका जो एक एटीट्यूड आना, और वो एक फेक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें, पूरा अकड़ में उसका चलने का ढंग, उसका बात करने का ढंग, उसकी वाइब, उसका एटीट्यूड, उसका लोगों को गिरा के बात करना. इट्स एज इफ लाइक शी वाज ऑन टू समथिंग. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द चैनल टोल्ड हर टू डू समथिंग. मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है. She hides it well, but she's not that confident. She's a very insecure person. I'm not saying her game was good. I'm saying like she had like 3 things to do that week, and she was able to do those 3 things, and in weekend cover she got the attention she wanted. Because after all that she looked awful. उसने वो ट्रेन का किया, वो माही का डॉल बनाया, वो उसको था कि मैं करूंगी और मैं ये सब करूंगी, एंड इट विल बी फनी एंड इट विल बी एंटरटेनिंग. पता नहीं क्या सोच से किया था. जब वो पासा उल्टा पड़ा तो चैनल ने भी स्क्रिप्ट चेंज करके रामलाल के ऊपर डाल दिया पूरा. where in fact Ramlal had nothing to do with anything.
रामलाल वाज जस्ट अ पपेट, वो बस फॉलो कर रहा था। कोई चिरकुट ये बोल रहा था, वो फॉलो कर रहा था। रामलाल कुछ कर ही नहीं रहा था उस हफ्ते, लेकिन पूरा रामलाल पे गिरा दिया, बिकॉज चैनल को छुपाना था लाइक मोमो की इमेज, राइट? वही मैं बोली यू ना, सी। उसको कभी भी हाँ कोई जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ा। गलतियां बहुत की उसने, बट किसी ने उससे कोई जवाब नहीं मांगा। जैसे हमेशा सिद्धार्थ से बात करते हैं कि जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज कभी भी मोमो से नहीं की। हाँ जैसे शहनाज या से भी मैंने क्वेश्चन किया है कि व्हाई डिड यू या बिहेव लाइक दिस, जब वो हाँ कांटा का फेस बना के घूम रही थी। बट यही क्वेश्चनिंग किसी ने मोमो से नहीं सेम की। वीकेंड, सेम हम्म सेम वीकेंड के वार पे, सेम वीकेंड के वार पे जब उसको दबंग के ग्लासेस की तुमको साफ दिखाई दे रहा है, और जब सिद्धार्थ चिरकुट को चैलेंज करता है, तब सलमान भी चुप बैठता है, बिकॉज सलमान कैन नॉट। एंड शहनाज को क्यों इतना इजीली बोला, मोमो के टाइम पे क्यों फटी, इवन सलमान की क्यों फटी मोमो के टाइम पे। हाँ, तब मोमो का कोई चैनल के किसी बंदे के भतीजे के साथ कोई लफड़ा चल रहा था, तो फिर चैनल उसको कवर कर रहा था। दिस इज सो, एनीवे, कमिंग बैक टू ऑल दिस, राइट? दैट ट्रेन से बोरी टास्क में क्राई बेबी का कॉन्फिडेंस था, वैसे ही क्राई बेबी का कॉन्फिडेंस वापस आते हमें नजर आता है, राइट? इन ट्रेन टास्क, then Paplu leaves and that's it. Then Crybaby is like invincible all over again. That is why I believe Shehnaz told to Crybaby, I love him. Okay, और सबने of course, हमारे फैंस तो बस वेट ही कर रहे हैं कि मैं कैसे शहनाज को गिराऊं और मैं कैसे सिद्धार्थ को गिराऊं। ये जो सोच है, क्यों उसी के लिए बैठे हैं, ऐसे लगता है कि नहीं, शहनाज ने फिर ऐसा क्यों बोला, आई लव हिम क्यों बोला। पपलू के लिए मैंने कहा, गधो गधे हैं तुम लोग, क्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल, बिकॉज शी हैड सीन क्राई बेबी का रूप कैसे हो गया था बोरी वाले टास्क में, और अभी तो वो अगेंस्ट है सिद्धार्थ के। और अगर सिद्धार्थ अगेंस्ट, वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट है, मोमो की टीम पूरी भरी पड़ी है, और सिद्धार्थ राधिका, तुम्हारा वॉइस बार बार जा रहा था। आ रहा है बिकॉज मेरा बेटा मेरे को फेस टाइम कर रहा है। आई हैव टू टेल हिम, आई विल कॉल हिम इन अ बिट। नहीं, बट वो था उस वीक, उसमें एक अजब गजब था कुछ तो कॉन्फिडेंस, सब था कि मैं ही एग्जैक्टली वो कुछ। उसको हाँ उसको है ना, आई थिंक वो एक आ गया था कि आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एंड मुझे अभी मैं ही जीत रही हूँ। क्योंकि उसको जब रामलाल सेकेंड टाइम आया ना, उसको तब समझ में आ गया था कि ये लोग मुझे ही जिताना चाहते। उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये लोग मुझे जिताना चाहते। शायद मुझे वो लग रहा है या उसका वहां पर। उसको लगा कि जब रामलाल को सेकेंड टाइम भेजा ना, तब उसको लगा कि अब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बहुएं ही जीतती है। या जीती है नहीं, ये लोग जिताते हैं। अभी क्या हो गया, अभी सिद्धार्थ के सिद्धार्थ के आई मीन आई डोंट नो। सो ओके, फिर टीचर टास्क हो गया, सॉरी ट्रेन टास्क हो गया, फिर सीक्रेट रूम आया। सीक्रेट रूम में वो वाले हफ्ते में क्या हुआ, कोई एंटरटेनमेंट का नामो निशान नहीं था उस हफ्ते, अदर देन शहनाज, राइट? वो एंटरटेनमेंट सिर्फ सीक्रेट रूम से आ रही थी, वो भी सिद्धार्थ से, राइट? और यहाँ पे शहनाज से, और कुछ खास हो नहीं रहा था। मेरे को उस हफ्ते के टास्क भी याद नहीं है, वो भी वो सिद्धार्थ और पपलू ने खिलाए थे, वो लेटर टास्क, वो सब। शर्मिला जी, दैट्स
exactly what that's it. That's exactly what I said, and maybe it didn't come across as how I wanted to say it. That's exactly what I said. Like Momo had this plan. Okay, I'm gonna do 1, 2, 3. One was giving him roti. One was giving him whatever she gave made in that paratha, whatever she put in that damn paratha, right? She put, and so she's like, my job's done. Now that is what got her that confidence, and that's when she felt like मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मैं this is me, that's why उसने तोड़फोड़ किया, because तब कुछ हो गया था, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसको तब इमेज कॉन्शियस नहीं थी, वो कुछ भी वो माही का डॉल बनाना, खींचना, वो करना, ये सब all these things, and वो गंदी गंदी बातें करना. She felt like this is it. I'm running this show and I'm the queen. Like Siddharth Shukla is running the show. Says who? Momo is running the whole show. That is what she wanted, right? She felt like she's that, Daenerys, right? So her उसकी शुरुआत हुई है उससे. वो रोटी के टाइम पे वो सही थी. वो रोटी वोटी होने के बाद जब इसका L2, L3, L4, L5 जो भी हुआ, उसके बाद फिर वो चालू हो गया उसका, हम अभी राशन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे. आई फील लाइक that was her first move, and then when that move worked, then it was her game. That's what she thought. फिर उसके बाद सीक्रेट रूम में चला गया. सीक्रेट रूम के बाद तो भाई कांटा वाज लाइक, oh yeah, I feel like let's just have some fun. Let's just have become another person. I don't know who I am. I'm like, yeah, the same witch you were yesterday, and you'll be the same witch tomorrow as you're today. So don't expect what has happened to you, Kata. There's nothing. You go find your Kabir Singh. You go do that. How's that working out for you? Let's have some fun. Now that Siddharth is gone, now that Paplu is gone, let's have some fun. I said, okay, let's have some fun. You have your toy boy next to you. Go have fun. Knock yourself out. Anyway, तो ये सब हो रहा था, right? सब अपना अपना कर रहे थे और सब शहनाज को इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज शहनाज दिखनी नहीं चाहिए तो उसको कोई वोट नहीं करेगा. तो इमीडिएटली सिद्धार्थ गया. सिद्धार्थ की गेम, शहनाज की गेम तो सिद्धार्थ है, राइट? और को मतलब दैट्स इट. उन्होंने वो टैंक में बैठ के वही तो बातें की है कि वो खुद का गेम बोल रही थी मोमो एक्चुअली कि शहनाज की गेम सिद्धार्थ है. मैंने कहा बे तू तेरा गेम बोल रही है उसको. शहनाज का गेम तो तुम लोग छोड़ ही दो, रहने दो, तुमसे नहीं. उसने है ना किसी और को सॉरी, उसने किसी और को है ना, उसको जहां जहां ऐसा लगा ना कि जैसे जहां उसको लगा कि क्राई बेबी की भी गेम सिर्फ सिद्धार्थ बनती जा रही है ना, उसने वहां वहां जाके क्राई बेबी को पीछे पुल किया. बिकॉज जैसे कि वो कॉपीराइट लेकर आई थी कि सिद्धार्थ को तो मैं ही टारगेट करूंगी. इसके लिए जब वो चाय वाला भी झगड़ा होता है सिद्धार्थ की कैप्टनसी में, तो बोलता है मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं ना उतना ही बोलना, उसके आगे का कुछ मत बोलना, नहीं तो तू फंस जाएगा. तो उसको लग रहा था कि जहां जहां है ना कोई और टारगेट कर रहा है और दिख रहा है, तो वो उन लोगों को वहां पे सिद्धार्थ को टारगेट करने नहीं देती थी. मतलब तुम मेरा टारगेट मत छीनो, मैं खुद ही करूँ. इवन यहाँ तक कि उसने इवन कभी रामलाल को भी अलाउ नहीं किया कि तुम मत करो, उसको जो बोलना है मैं बोलूंगी. बिकॉज उसको पता था कि सिद्धार्थ से लड़के ही मैं टॉप 2 में आऊंगी. इसलिए वो क्या बोलते हैं कि वो उसका गेम प्लान बहुत, और इसके लिए वो क्राई बेबी को अपने साथ लाना, वो भी उसका क्या बोलते हैं कि वो उसको उस चीज के लिए अपने साथ ला रही थी ताकि खुद का गेम स्ट्रांग हो एंड जब मौका मिले क्राई बेबी को फेंक दो. लेकिन क्राई बेबी उससे ज्यादा बड़ा निचड़ निकला, उसने टाइम मिलते उसको भी फेंक दिया.
हेलो। Hello, hi, can you hear me? या हाँ, okay. तो वही मैं उसको बोल रही थी कि उसने क्राई बेबी को उसने स्टेज पे ही बोल दिया था, पता है, फर्स्ट पड़ाव में, कि मेरे हिसाब से मेरे जगह पे क्राई बेबी होना चाहिए। और उसने घर में आते ही कंटिन्यूसली उसका एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि कुछ भी करके क्राई बेबी को मेरे अंडर लाना। लाना है, yeah, हम्म, yeah. So, so ओके, तो फिर जब सीक्रेट रूम में होते हैं, इनको इनको लगता है अभी, बिकॉज सी लाइक चिरकुट गया, राइट? नो नो, फ्लॉप गई, फ्लॉप गई। तो लेटर वाले टास्क में यू कैन सी काटा, लाइक द फिक इज हैपनिंग, राइट, between चिरकुट एंड काटा एंड क्राई बेबी। टीम में ही टीम उनका चालू हो गया था। Then I think that's when Crybaby was most weak, because he didn't have flop. He was going for a pairing, right? A hashtag. I think he was the weakest, because that week that Shehnaz, matlab that week that Siddharth was in secret room, like Paplu came back quite strong, right? Or he appeared strong. उसने सबकी गेम देखी है वगैरह, एंड चिरकुट कांटा इधर उधर कर रहे थे, दे वर वॉफलिंग, उनकी कोई लॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही थी। एंड कांटा भी आफ्टर वीजी केम, कांटा विजिबली हटने लगी, क्राई बेबी से। Oh, मैंने आई एम लाइक हिज मदर, मैंने उसको मैं कवर कर रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट बुलशिट, बिकॉज दैट वाज हर लेम कवर टू, बिकॉज वीजी ने बोला था कि ये बाहर कुछ अलग दिख रहा है या whatever. Then when Siddharth comes, you see how he's nice to Siddharth, and he's being nice and cordial and this and that. Even बिल्ली वाले टास्क में दोनों को बिग बॉस भी चाहते थे कि इनको एक टीम में डालें वापस। आई थिंक बिग बॉस, बिकॉज सिद्धार्थ को तो खिला नहीं सकते, तो पपलू और क्राई बेबी सब एक ही टीम में थे। तो क्राई बेबी वॉज ट्राइंग टू इवेल्युएट कि बिकॉज कांटा नहीं रही, ही कुड नॉट ट्रस्ट कांटा अगेन, ही कुड नॉट ट्रस्ट चिरकुट अगेन। सो ही वॉज वंडरिंग कि जाना है तो कहाँ, क्या क्या करना है। आई थिंक चिरकुट वॉज गॉन बाय देन एनी वे, आई थिंक चिरकुट वॉज गॉन दैट सीक्रेट रूम वाले इसमें, बिकॉज राइट, तो पहले ही हाँ, गई थी, सीक्रेट रूम में फ्लॉप ये पहले गई, ही गई फ्लॉप थी। गई। हाँ, फ्लॉप, वो ट्रेन टास्क के बाद फ्लॉप गई, और नेक्स्ट में चिरकुट गया। तो Crybaby was, that is why Crybaby was the weakest during that Billy fight. That is when मोमो ने हथौड़ा मारा, बिकॉज लोहा गर्म है, ये वीक है, ये वल्नरेबल है, मैं इसको उठाती हूँ और मैं उसको मेरे अंडर ले लेती हूँ। फिर नौकरानी है क्या, नौकरानी है क्या, फिर चाय वीकेंड हो गया, राइट? दैट्स हाउ वी गॉट चाय वीकेंड, या एंड देन ही केम बैक इन फॉर्म। फॉर्म मतलब हिज फॉर्म, राइट? लाइक वट एवर दैट, या। सो मेरे कमेंट्स क्यों बंद हो गए? ओके, फिर उसके बाद का हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज मुझे भी जाना पड़ेगा। बट उसके बाद तो खैर, आई मीन दैट्स द लास्ट इनिंग्स वेयर ही, आई, वो न्यू ईयर का, मार्स टास्क का, थोड़ा ही वाज अ लिटिल, मोमो वाज ट्राइंग टू ओवर पावर हिम, तो दोनों का चल रहा था, आई थिंक, राइट? मुझे थोड़ा एक और बार ही देखना पड़ेगा टू जस्ट ब्रश अप ऑन मोमो एंड क्राई बेबी के, बिकॉज क्राई बेबी, सी मोमो भी अनश्योर थी कि क्या करना है, बिकॉज क्राई बेबी उसको लाइक भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो जो
लाइक घोड़े वाले टास्क में वो मोमो को चैलेंज भी करता है, तुम क्या उसके तरफ से बोल रही हो, तुम क्या उसके साथ बात कर रही हो, ये वो. So I think I have to go back and see that one more time. Uski game. Of course, he's a loser. Once a loser, always a loser. But yeah. या मैंने भी उधर तक ही देखा है, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए हाँ उसको आगे देखने के लिए, हाँ क्योंकि मैं अभी उसके तरफ से देख रही हूँ कि क्या क्या कर रहा था वो उसे. हाँ. मुझे उसके तरफ से देखना है, हालांकि नहीं देखना है, बट देखूंगी. हम्म. So, but yeah. Okay. आई थिंक आज के लिए अपना हाँ कल से ज्यादा इतने में दिमाग इतना चल नहीं रही. नहीं इतना चल नहीं रहा है, बिकॉज मेरे को अभी चालू हो गया मेरा वीकेंड, लाइक डिनर का 5 बज गए हैं. I don't see we cannot as much as our focus is on one contestant, क्या होता है ना, उनका औरों के साथ भी गेम होता है, तो वो गेम के बारे में भी बात करनी पड़ती है to just understand the you know the situation they were in, that particular contestant that we are talking about. So I know हमने थोड़ा मोमो के बारे में बात की, थोड़ा खेसारी के बारे में, because जरूरी है, वो सब फैक्टर्स मायने रखते हैं. All right. Thank you, everybody. Bye. Ruchi, felt like good times, you being there and being moderator.